हमारे सामने एक उदाहरण है जो मैं आज आपके सामने में रखना चाहूंगा। पहला इतिहास अध्याय 4 की ओर मैं आपके ध्यान को मैं केंद्रित करना चाहूंगा। इस सुबह का शीर्षक मैंने इस प्रकार बनाया है, परमेश्वर के लिए बड़ा होकर जीना। परमेश्वर के लिए क्या है? बड़ा होकर जीना है। लिविंग बिग फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए बड़ा होकर हमें जीना है। देख लीजिए पहला इतिहास अध्याय 4 उसका 9 से लेकर 10 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आपके पास बाइबल है मैं जानता हूं। देख लीजिए पहला इतिहास 490 जो पेज नंबर है, उसमें इस प्रकार लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। क्या लिखा है? याबेस क्या है? अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे क्या है? पीड़ित होकर उत्पन्न किया। पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। इस याबेस जो नाम है उसका अर्थ क्या है? पीड़ित होकर क्या है? उत्पन्न किया है। कितना बढ़िया नाम है, इतना बढ़िया नाम है ना? हाँ या ना बता दीजिए। मैंने पीड़ित होकर जन्म दिया है, इसलिए इसका नाम मैं क्या रख रहा हूं? याबेस। अभी आगे देख लीजिए 10 में देख लीजिए वचन 10, याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को, आप लोग अंडरलाइन कीजिए, इज़राइल के परमेश्वर को, याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे क्या है? हाँ, भला होता कि तू मुझे क्या है? कैसे लिखा है आपके बाइबल में? सचमुच। मेरे आवाज नहीं आ रही सुबह के समय, ठंड के कारण है या क्या है? हाँ, भला होता है कि तू मुझे क्या सचमुच आशीष देता। उसका नाम क्या है? याबेस। याबेस का अर्थ क्या है? पीड़ा। और अब वो प्रार्थना करे, किससे प्रार्थना करे? कैसा लिखा है? इज़राइल के परमेश्वर। बहुत बढ़िया। याबेस को पता है किससे प्रार्थना करना है। उसे बहुत स्पष्ट रूप से उसे पता है कहां, किसकी ओर उसे ध्यान देना है, कैसे उसे पुकारना है। हमारे प्रार्थना में विनती कम है, शिकायत ज्यादा है। पता है आपको ये चीज? हमारे जो प्रार्थना हम जो करते हैं उसमें याचनाएं और विनती बहुत कम होते हैं, शिकायत ज्यादा है। प्रभु तूने क्यों किया ऐसा? मैंने कौन सा गलती किया? मैंने कौन सा पाप किया? बता। हम प्रभु को हम ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे कि वो हमसे क्या है? वो हमसे क्या है? हाँ, हम ऑर्डर। देखो याबेस की प्रार्थना देखो, उसको पता है उसका नाम का अर्थ क्या है। उसका नाम का अर्थ है पीड़ा। उसका नाम का अर्थ है शोक। उसका नाम का अर्थ है क्लेश। याद रखना, क्लेश। और इस प्रकार प्रार्थना करे कि भला होता कि तू मुझे क्या है? सचमुच आशीष देता। प्रभु तू मेरे परिस्थिति की ओर तू क्या कर? ध्यान दे। लोग मुझे जब याबेस बुलाता है तो उसका अर्थ है प्रभु क्लेश। मेरा नाम का अर्थ है दुख। मेरा नाम का अर्थ क्या है? पीड़ा है। इसीलिए परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, भला होता कि तू मुझे क्या है? सचमुच आशीष देता। और आगे देख लीजिए, और मेरा देश क्या है? बढ़ाता। पहला विनती है तू मुझे सचमुच आशीष देता। दूसरा जो विनती है, याचना है, और मेरा देश क्या है? बढ़ाता। तीसरी बात देखो, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। मुझे बहुत आशीषित हुआ इस वचन को, इस वाक्य को पढ़कर, कि तेरा हाथ मुझे क्या है? जरूरत है। मुझे तेरी हाथ की जरूरत है। तेरे हाथ मेरे लिए क्या है? काफी है, काफी है। और देख लीजिए आगे, देख लीजिए, और तू मुझे क्या है?
और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित हूं या ना हूं, उससे पीड़ित ना हूं। यहाँ पे इसकी प्रार्थना देख लीजिए। हमारे प्रार्थना, प्रभु तू मुझे आर्थिक तौर पर 30, 60, 100 गुना प्रतिफल दे, तू मेरे बच्चों को उन्नति दे, मेरे बच्चों को यहां पहुंचा दे, मेरे घर में ऐसा आने दे। हमारे प्रार्थना ये है। याबेस आज हमें कुछ प्रार्थना विनती दे रहा है। जरा ध्यान से इन बातों को देख लीजिए कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बड़ा था, तेरा हाथ क्या है मेरे साथ रहता, तू मुझे क्या है बुराई से बचा लेता, और जो कुछ उसने मांगा, वाह, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने से क्या है, वाह क्या बात है ना। इसे कहते हैं परमेश्वर का अद्भुत कार्यों को। यहाँ पे इस प्रार्थना कर रहे कि इज़राइल का परमेश्वर तू क्या कर, मेरी ओर दृष्टि कर, मेरी ओर दृष्टि कर। मैं इतने साल से इस नाम को लेकर मैं चल रहा हूं। लोग मुझे दुख, पीड़ा, क्लेश, संकट के नाम से मुझे क्या है बुला रहा है। समय आ गया कि तू मेरे प्रार्थनाओं को ऊपर तू क्या कर, ध्यान दे। हालेलुया, हालेलुया। इस सुबह के समय हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। याबेस के समान आपके जीवन में क्लेश है, आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में आप रोगी हैं, लोग आपको देखकर हंसी मजाक कर रहे हैं। समय आ गया कि हम इज़राइल के परमेश्वर की ओर हम ध्यान को लगाएं। समय आ गया कि हम याबेस के समान इस प्रकार प्रार्थना करें कि भला होता कि तू मुझे क्या है सचमुच आशीषित करता। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। मेरा ये मानना है कि अगर हम ऐसे प्रार्थना करेंगे तो इस 2024 के इस पहले महीने में ही परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के ऊपर ध्यान जरूर दे देगा। Praise the Lord, Hallelujah, Amen। देख लीजिए, उसने इस प्रकार बोला कि सचमुच तू मुझे आशीषित करता और तू मेरा क्या है देश को बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। तेरा हाथ, मैं इस बात को लेकर मैंने बहुत परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर उसने ऐसा क्यों बोला कि मुझे तेरे हाथ की जरूरत है, मुझे और कुछ नहीं, तेरे हाथ की जरूरत है। क्योंकि हाथ जो है ताकत को दिखाता है ना। हम अपने छोटे बच्चों को क्या करते हैं, हाथ पकड़कर उनके साथ हम चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम जब उनके हाथ को पकड़ेंगे तो वो क्या है, सुरक्षित है। और हमारे बच्चे भी जानते हैं कि अगर मेरे पापा या मम्मी ने हाथ को पकड़ा है तो मैं भी क्या हूं, सुरक्षित है। याबेस कह रहा है कि मैं चाहूंगा इज़राइल का परमेश्वर तेरा हाथ क्या है मुझ पर आ जाए, मुझ पर आ जाए। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, लॉर्ड मुझे परमेश्वर, मुझे तेरे हाथ की जरूरत है, तेरे दाहिने हाथ की जरूरत है। देख लीजिए, पतरस नाव में से उतरकर परमेश्वर की ओर, यीशु की ओर चल के जा रहा है। आपको पता है कहानी, सुसमाचारों में हम देख सकते हैं कि पतरस ने क्या किया, यीशु से कह रहे कि यीशु मुझे भी क्या है पानी में चलकर आने की तू मुझे आज्ञा दे दीजिए। आज्ञा के अनुसार उसने चलना शुरू कर दिया, लेकिन हवा को देखकर उसने क्या है शक उसके जीवन में पैदा हो गया। तुरंत वो डूबने के लिए लग गया। वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसे थाम लिया। परमेश्वर ने उसे क्या किया, अपने हाथ से पतरस को क्या कर दिया, पकड़ लिया। मतलब परमेश्वर का हाथ प्रभावशाली है कलीसिया। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ क्या है, प्रभावशाली है। परमेश्वर का हाथ कभी छोटा नहीं हुआ है और ना होगा। इसीलिए सुबह के समय हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे तेरे हाथ की जरूरत है। हालेलुया। मुझे तेरे हाथ की जरूरत मेरे ऊपर है, मुझे तेरे हाथ की जरूरत मेरे परिवार के ऊपर जरूर मुझे चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का हाथ, सबसे पहली बात, परमेश्वर का हाथ सामर्थी है। परमेश्वर का हाथ क्या है, सामर्थी है। वचन संहिता 118 की ओर ध्यान दीजिए।
भजन संहिता 118 उसका 15 और 16 में आपके सामने में रखना चाहूंगा। इस प्रकार लिखा है, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि क्या है, हो रही है। क्यों, इसीलिए ध्वनि क्यों उठ रही है? उसका वचन नीचे 16 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। रीजन है उसमें कारण है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि क्यों उठती है? क्योंकि वचन 16 में देखो क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा का दाहिने हाथ से क्या हो रहा है, पराक्रमी कार्यों को वो करता है। इसीलिए तेरे घर में क्या है, आनंद के विषय परमेश्वर जरूर लेकर आता है, क्योंकि उसका हाथ क्या है, पराक्रमी है। आमेन, हालेलुया। और देखो उसका नीचे लिखा है, क्योंकि यहोवा का हाथ महान है। वाओ, परमेश्वर का हाथ क्या है, सामर्थी है। और अगली बात क्या है, परमेश्वर का हाथ क्या है, महान है, महान है। उस महान परमेश्वर को आप चख ले, उस महान परमेश्वर की सामर्थ को आप अनुभव करें, तब यबेस को जो प्रार्थना है आपके जीवन में भी वो हाँ में हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली बात परमेश्वर का हाथ के बारे में देखो, उस प्रकार लिख रहा है कि क्या है, सचमुच तेरा हाथ मेरे साथ रहता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ क्या है, बल देता है। परमेश्वर का हाथ से क्या है, हमें बल मिलता है। पहला इतिहास अध्याय 29 का 12 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। देख लीजिए कैसा लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से है। धन जो शब्द है उस पर ज्यादा ध्यान ना देना, क्योंकि हम उसके पीछे ना भागे। नीचे देखो कैसा वचन लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, तू सबों के ऊपर क्या करता है, प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। आमेन, आमेन। क्या है, सामर्थ और पराक्रम तेरी ही हाथ में है। और नीचे देखो, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। वाह, क्या बात है, आशीष की बात है कि नहीं सुबह के समय हमारे लिए? क्या लिखा है, वो हमें बढ़ाता है और हमें बल देता है। किसके? परमेश्वर के हाथ के जरिए हमें क्या है, वो हमें आशीषित करता है और वो हमें बल देता है। मतलब हम जब कमजोर हो जाएंगे तो कृपया हम परमेश्वर के हाथ के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपको क्या करेगा, बल देगा। दिया है कि नहीं पिछले दिनों में आपके जीवन में? जहां आपने प्रार्थना किया, आप शारीरिक तौर पर बहुत कमजोर थे, मानसिक तौर पर आप बहुत ही हताश में थे, आपने प्रार्थना किया और इंस्टेंटली आपके जीवन में आपको आत्मिक तौर पर आपको एक एनर्जी मिला। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर का हाथ था आपके ऊपर। ये सिर्फ परमेश्वर का हाथ है। कोई मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीच से आपको ये नहीं मिलेगा। कृपया आप प्रार्थना करें, तब परमेश्वर का हाथ आपको क्या करेगा, बल देगा। देखो पौलुस, देखो क्या किस प्रकार कह रहा है। पौलुस के जीवन में उसको पहला कोरिन्थियों के पुस्तक में हम देखते हैं कि उसके जीवन में क्लेश था। उस क्लेश को लेकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। कितने बार प्रार्थना किया? 3 बार प्रार्थना किया। तीसरे बार प्रार्थना में भी परमेश्वर कह रहा है कि पौलुस, तेरे जीवन में जो क्लेश है वो हटेगा नहीं, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, काफी है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मतलब परमेश्वर का बल हमारे लिए क्या है, काफी है, काफी है। इसीलिए विचलित ना हो, इसीलिए हमारे ध्यान को यहां वहां ना भटकाए, लेकिन परमेश्वर की ओर ध्यान को लगाए। मैं अपनी आंखें क्या है, पर्वतों की ओर लगाऊंगा।
भजन संहिता 121 में क्या लिखा है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? और वचन में क्या लिखा है? मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी का कर्ता वो जरूर मुझे सहायता करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली बात, परमेश्वर का हाथ हमें आशीषित करता है। परमेश्वर का हाथ हमें आशीषित करता है। कैसे? पहला पत्रस अध्याय 5 उसका 6 में लिखा है। पहला पत्रस अध्याय 5 उसका 6 में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। बहुत स्पष्ट है, परमेश्वर का हाथ नहीं लिखा है, उसमें और एक चीज लिखा, हाथ से पहले क्या लिखा है? बलवंत हाथ। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हो जाए हम। उसके नीचे लिखा है, जिससे वह तुझे क्या है? उचित समय, कहिए मेरे साथ, उचित समय। उचित समय पर क्या वो हमें बढ़ाएगा। मतलब परमेश्वर के वो जो सामर्थी हाथ है उसके अधीन हम जब ओझ हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें उठाएगा, परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम आ जाए ताकि वो हमें आशीषित करे। अगली बात, परमेश्वर का हाथ, याबेस ने क्यों प्रार्थना की? देखो उसको पता है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ शक्तिशाली है, परमेश्वर का हाथ सामर्थी है, परमेश्वर का हाथ बल देता है, परमेश्वर का हाथ जो है आशीषित करता है। अगली बात, परमेश्वर का हाथ शक्तिशाली है। देख लीजिए, निर्गमन का पुस्तक अध्याय 15 उसका 6 में लिखा है। निर्गमन 15 का 6 में लिखा है, हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा है परमेश्वर के हाथ के बारे में। याबेस कहता है कि भला होता कि तेरा हाथ क्या है? मेरे साथ रहता। साथ क्यों रहना है? ताकि उसके शक्ति को वो देखे। हम जब नित्य प्रतिदिन इस मसीह यात्रा में मुझे और आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि मुझे तेरे हाथ की ज़रूरत है। यहोवा यीशु, मुझे तेरे हाथ की क्या है? ज़रूरत है। मैं जब कॉलेज जा रहा हूँ, मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे जब परिवार को चलाना है, मैं जब काम कर रहा हूँ, मैं जब सेवकाई कर रहा हूँ, मैं जब वहाँ जा रहा हूँ सुसमाचार को सुनाने के लिए, मैं जब स्कूल जा रहा हूँ, मुझे तेरे हाथ की क्या है? सख्त ज़रूरत है, ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ को पकड़कर चलना बहुत ही एक आशीष की बात है। जैसे हम अपने पापा या मम्मी के हाथ को हम जब पकड़ते हैं, एक सुकून मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता है। जब हमारे माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, जब उनके हाथ हमारे ऊपर ऐसे लगा देते हैं, हमें एक विशेष एक सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप हैं, हमें पता है कि वो हमें क्या कर रहा है? सहारा दे रहा है। इस सुबह के समय अब्बा पिता के हाथ को हम पकड़ने पाए। हालेलुया। वो जो अब्बा पिता है वो हमारे इंतजार में है कि हम कब उसके पास जाए, उसके पास हम कब जाए। देखो उड़ाओ पुत्र, देखो इस प्रकार कहता है कि मैंने क्या किया है? स्वर्ग पिता से मैंने पाप किया है, मैंने मेरे पिताजी से मैंने पाप किया है। पिताजी वहां खड़े होकर कुछ नहीं बोल रहा है कि जो तूने किया उसने तुझे सहना बहुत जरूरी नहीं किया। उसने तुरंत क्या किया? उसे गले लगाकर उसे क्या कर दिया? स्वागत किया वापस अपने घर में। इस सुबह के समय हम सबों को प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर मुझे तेरे हाथ की जरूरत है, मुझे तेरे हाथ की जरूरत है। तेरे हाथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा कि अब्बा पिता तू मेरे हाथ को पकड़ ले। मैं बलहीन हूं, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे तेरे हाथ की जरूरत है।
और हम जब इस प्रकार हम प्रार्थना करेंगे, मैं सच में वचन के आधार पर इन जो वचनों को हमने पढ़ा है उससे मैं कहना चाहूँगा और अनुभवी है कि परमेश्वर अपने हाथों से हमें चलाएगा, हमें संभालेगा, हमारे ज़रूरतों के ऊपर वो ध्यान देगा। उसका हाथ प्रतापी है, उसका हाथ शक्तिशाली है, उसका हाथ अभी तक छोटा नहीं हुआ है। उसके हाथ से आप आश्चर्य कर्मों को आप अनुभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यबेस कह रहे हैं, परमेश्वर मैं इतने साल से पीड़ा, कष्ट, वेदना, क्लेश, यही आवाज को मैं सुनते आ रहा हूं। परमेश्वर समय आ गया, इज़राइल के परमेश्वर समय आ गया कि तू मेरे हालात को तू बदल दे, तू मेरे हालात को बदल दे। मैं इस प्रकार सोच रहा था कि अगर यबेस 20 साल का जवान लड़का था और अगर एक दिन में 20 बार उसके नाम को अगर बुलाए, उसके मम्मी, उसके भाइयों ने, आसपास के लोग अगर 20 बार एक दिन में भी बुलाया तो लगभग 2,19,000 बार उसने याबेस नाम सुना होगा। और हर दिन, हर बार जब याबेस नाम पुकारा जाता है तो क्या बुला रहे? पीड़ा इधर आ जा, हे क्लेश तू यहां आ जा, हे क्लेश तू मार्केट में जाके ये सामान ले ले, हे दुख तू वहां चले जा। तो वो सोच रहा होगा कि मेरे जीवन में बदलावट कब आएगा, कब मेरे जीवन में जो हालात हैं बदलने वाला है। बदलने का एक समय है, याद रखना ये चीज। परमेश्वर का एक समय है, उसके नियुक्त समय में आपको वो आशीषित करेगा, याद रखना। अगर आपके नाम भी याबेस के समान है, आपका जो परिस्थिति है याबेस के समान है, जहां लोग आपको देखकर बहुत कुछ कह रहे हैं और आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते आ रहे हैं, प्रार्थना में आप हार नहीं मानना। इस सुबह के समय में विनती कर रहा हूं आप सबों से, जितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, प्रार्थना में हार नहीं मानना। याबेस का परमेश्वर आज भी जिंदा है और वो आपके विषयों पर जरूर ध्यान देगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? और जो कुछ उसने मांगा, जो कुछ उसने मांगा, आपको जो लिस्ट है, प्रेयर पॉइंट्स लिस्ट है, आज प्रभु के हाथ में दे दीजिए। विश्वास से कहीं कि प्रभु इस साल में मेरे प्रेयर पॉइंट्स में काफी पॉइंट्स में मैं टिक लगाने जा रहा हूं, क्योंकि तूने विश्वास से पहले से ही मेरे लिए प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लीजिए परमेश्वर का हाथ क्या है? शक्तिशाली है। और इसमें लिखा है निर्गमन अध्याय 15 उसके 6 में लिखा है, कैसा महाप्रतापी है, क्योंकि तेरा दाहिने हाथ से शत्रु को तू क्या करता है? चकनाचूर कर देता है। वाह! उसका दाहिने हाथ से शत्रु को क्या कर देता है? पाउडर कर देता है। मतलब कहने का अर्थ है कि वो नामो निशान है शत्रु। मतलब परमेश्वर का हाथ कितना प्रभावशाली है ना। जहां आप सोच नहीं सकते हैं वहां परमेश्वर का हाथ जा सकता है। जहां तक आपका हाथ नहीं जा सकता है उससे ज्यादा परमेश्वर का हाथ पहुंचकर वहां से परमेश्वर आपको निकालेगा और वहां जो शत्रु है उससे भी वो क्या कर देगा? चकनाचूर कर देगा। आमेन, 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 हालेलुया। इसीलिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर मेरे परिवार के ऊपर मुझे तेरे हाथ की क्या है? सख्त जरूरत है। मेरे बच्चों के जीवन में तेरे हाथ की क्या है? सख्त जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे देख लीजिए परमेश्वर का हाथ क्या है? हमें शत्रुओं से बचाता है। परमेश्वर का हाथ क्या है? हमें शत्रुओं से बचाता है। वचन संहिता 17 उसका 7 में इस प्रकार लिखा है, तू अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को क्या है? उनके विरोधियों से बचाता है। मतलब शत्रु आपके आसपास भी नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर का एक सिक्योरिटी आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर का एक विशेष 24/7 सिक्योरिटी है
आप देख लीजिए, लोग पैसा देकर अपने जान को बचा रहे हैं। Z+ सिक्योरिटी लगभग 5-6 करोड़ का होता है एक महीने का, जो अपने जान को बचा रहे हैं। हम कितने आशीषित हैं कि हमारा जो परमेश्वर है 365 दिन 24 घंटे परमेश्वर के दाहिने हाथ से उसके उस पंखों की आड़ में परमेश्वर हम सबों को संभाल के रख रहा है। तो क्यों ना हम हाथ को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद हम करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो क्या करता है? शत्रुओं से, अपने विरोधियों से वो हमें क्या करता है? बचाता है। हालेलुया। इसलिए याबेस कह रहा है कि मुझे तेरी हाथ की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं पता है, हम लोगों के ऊपर हम बहुत आशा रखते हैं और हमें ये लगता है कि हम अपने बातों को उनके सामने रखेंगे और वो अपना हाथ को बढ़ाएगा मुझे क्या है? सहायता करने के लिए। भजन संहिता में लिखा है, घोड़ों पर और रथों पर क्या करो? घोड़ों पर और रथों पर विश्वास ना रखो या आश्रय ना रखो। याबेस को पता था कि अगर मुझे आशीषित होना है तो मेरे भाई लोग मुझे वो नहीं उठा सकता। मुझे कौन उठाएगा? इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर। और देख लीजिए, परमेश्वर ने उसकी अवस्था को बदल दिया। परमेश्वर ने उसे क्या, उसके नाम के हिसाब से उसके ऊपर अनुग्रह नहीं किया, लेकिन उसके नाम को बदल दिया। इसलिए तो लिखा है कि क्या है? अपने भाइयों में से वो क्या था? अधिक प्रतिष्ठित था। मतलब परमेश्वर उसके हालात को बदल दिया। एक गीत है, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालात पक्का बदलेगा, निश्चित तौर से बदलेगा। आपका हालात जरूर बदलेगा अगर आप यीशु को प्रथम स्थान देंगे तो। याबेस ने यही किया। प्रार्थना को शुरुआत देखो कैसे किया है। याबेस ने कैसे किया? इज़राइल के पर, उसको पता है किससे प्रार्थना करना। इज़राइल के परमेश्वर तू क्या कर, तेरी कान को मेरी याचनाओं की ओर ध्यान लगा। सचमुच तू मुझे आशीषित कर, सचमुच तू मुझे क्या कर, पीड़ा से बचा ले। तू मेरे देश को तू क्या कर, बढ़ा दे। और जो कुछ उसने मांगा, मतलब परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया। मैं इस प्रकार सोच रहा था कि परमेश्वर ने बाइबल में कई लोगों के नाम को बदल दिया है, कई लोगों के नाम को बदल दिया है। एक व्यक्ति, कुछ लोगों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 17 का 1 से 5 में वहां एक व्यक्ति, उसका नाम है अब्रम। अब्राहम नहीं, अब्रम है उसका नाम। देख लीजिए, वो 99 वर्ष का है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे नाम को अब्रम से अब्राहम बनाने जा रहा हूं। अब्राम जो नाम है उसका अर्थ है उच्च पिता। अब्राम, ABRAM, अब्राम का नाम, वो जो अर्थ है उसका अर्थ इस प्रकार है, उच्च पिता। परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम से अब्राहम कर दिया, नाम बदल दिया। अब उसका अर्थ क्या पता है अब्राहम का? अधिक संख्याओं का पिता। हालेलुया, आमेन। आपको समझ में आ रहा है? अब्राहम उच्च पिता है, अब अब्राहम बन गया है। अब्राहम का अर्थ क्या है? उच्च संख्याओं का क्या है? पिता। अब उसके पास गोद में इसहाक नहीं है, इसहाक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने पहले से उसके नाम को बदल दिया। देख लीजिए, उसका जो पत्नी है उसका नाम 17 का 15 में देखो, उसका नाम है सारई, SARAI। सारा नहीं है, सारई है। सारई का अर्थ है राजकुमारी। और परमेश्वर ने उसके नाम को सारई से सारा बना दिया। सेम मीनिंग है, राजकुमारी है, लेकिन सारई से जब सारा बन जाता है, सारा के गोद में इसहाक है। आमेन, आमेन। आत्मिक तौर पर समझ लिया आपने? जब तक उसका नाम सारई था, उसके गोद में इसहाक नहीं है। जैसे परमेश्वर उसका नाम बदल दिया, उसके गोद में पुत्र है। मतलब आशीष को देख लीजिए आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमारे हालातों को क्या कर सकता है? बदल सकता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? विश्वास करते कि हाँ, मेरे परमेश्वर मेरे नाम को बदलने जा रहा है, परमेश्वर मेरे परिस्थिति को बदलने जा रहा है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का हाथ मुझ पर है। अगर आप लोग विश्वास करते तो आमीन आप कह सकते हैं। नया नियम में शमौन नामक एक व्यक्ति है।
या शिमोन हम बोल सकते हैं। उसका नाम जो शिमोन जो नाम है उसका अर्थ है कान लगाना, या जो बंदा सुनता है, कान लगाना। शिमोन, परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसको एक नया नाम दिया। उसका नया नाम क्या पता है? पतरस। पतरस करके नया नाम दिया। पतरस का अर्थ है चट्टान। हालेलुया, चट्टान, उसका नया नाम दे दिया चट्टान। और तब से उसने इतिहास को बदल दिया। आप जानते हैं परमेश्वर के यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद पतरस वो अपोस्तल था जो सुसमाचार को बहुत ज्यादा फैलाया। वो सचमुच में चट्टान बन गया हो। कहने का अर्थ ये है कि आज भी मेरा परमेश्वर इतना प्रभावशाली है, इतना शक्तिशाली है कि उसके हाथ से हमारे ऊपर वो क्या कर सकता है? हमें आशीषित कर सकता है, और यब्बेस के समान हमारे परिस्थितियों को भी वो बदल सकता है। कहने का अर्थ समरी में अगर मुझे कहना है तो अगर परमेश्वर यब्बेस के लिए किया है तो आज भी परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए वो काबिल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका नाम शायद से पहले असफलता था, तो परमेश्वर आपको नया नाम देने जा रहा है। उस नया नाम का नाम है सफलता। प्रेज गॉड। आपका नाम सबसे पहला शर्मिंदगी था, तो अब परमेश्वर आपका नया नाम देने जा रहा है कि आपका नया नाम है अटल या अडीक। प्रेज गॉड। पहले आपका नाम क्या था कि आप रोगी हैं, तो परमेश्वर इस सुबह के समय आपको एक नया नाम देने जा रहा है, और आपका नया नाम है चंगाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला आपका नाम कमजोर था, तो परमेश्वर आपको एक नया नाम दे रहा है, और उस नया नाम है परमेश्वर का शक्ति। हालेलुया। पहला आपका नाम हार था, आप हार को अनुभव कर रहे थे। इस सुबह के समय परमेश्वर आपको नया नाम दे रहा है, वो नया नाम है जयवंत, क्योंकि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं हम। और यब्बेस का परमेश्वर आज हमारे साथ है।